नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम आपकी जो रुबाइयां चैप्टर है फिराक गोरखपुरी साहब का उस पार्ट के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वो प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं। 5 प्रश्न हैं और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक भी प्रश्न मत छोड़ना क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने ध्यान से समझना कि शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। यहाँ पे शायर का मतलब है फिराक गोरखपुरी साहब। तो फिराक साहब क्या कहते हैं, वो जो बहन भाई के राखी बांधती है तो राखी के जो लच्छे हैं ना वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे आसमान में बिजली, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास में आता है और सावन मास में आसमान में जो घटाएं छाई होती है और उन घटाओं के बीच में जब बिजली चमकती है तो उस बिजली के समान ये राखी के लच्छे जो है वो चमक रहे हैं। तो इसका भाव क्या है, तो प्रिय बच्चों ध्यान दो कि सावन के महीने में आसमान में छाई काली घटाओं के बीच जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार बहन के द्वारा भाई की कलाई पर बांधे गए राखी के जो धागे हैं जिन्हें लच्छे कहा गया है। यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है, उर्दू के भी हैं, हिंदी के भी हैं, देसी भाषाओं के भी हैं, जो हम अगले प्रश्न में समझेंगे। तो राखी के जो लच्छे हैं या धागे हैं वो चमकते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अब कवि यहाँ पे ये कहता है कि इसके माध्यम से शायर यानी कवि जो फिराक गोरखपुरी साहब हैं भाई बहन के अटूट पवित्र और प्रेम से भरे उज्जवल रिश्ते का भाव व्यंजित करना चाहता है। हमारा प्रश्न क्या था कि कवि क्या यह कह करके क्या भाव व्यंजित करना चाहता है, तो कवि भाई और बहन के बीच का जो निश्चल प्रेम है ना, और साथ ही साथ जो पवित्र प्रेम है उस पवित्र प्रेम से भरे हुए उज्जवल रिश्ते का भाव व्यंजित करना चाहते हैं। कितना बिजली किस प्रकार चमकती हुई प्रतीत होती है, ऐसा प्रेम होता है भाई और बहन का, उज्जवल प्रेम होता है भाई और बहन का। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और एक और दूसरा प्रश्न। वैसे ये प्रश्न आपके इस चैप्टर में तो नहीं है, बट ये इसी कवि की एक और रचना है जहां पे ये लिया गया है कि खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। अब जो ये हटा दिया गया है टॉपिक, बट ये जो है वो कवि की रचना में से ही है, इनकी एक शायरी में से लिया गया है। तो कवि यहाँ पे कहता है कि खुद का पर्दा खोलने मतलब खुद का भेद खोलना से कवि का आशय है अपनी ही असलियत, कमियों या बुराइयों को दुनिया के सामने उजागर करना। अपनी ही जो कमियां हैं, अपनी ही जो बुराइयां हैं उसको लोगों के सामने लाना, उन्हें छिपाना नहीं है ना। खुद का पर्दा खोलना है, अपने भीतर का पर्दा। शायर का मानना है कि जो लोग दूसरों की निंदा या बुराई करते हैं वे असल में ऐसा करके अपनी ही छोटी सोच और ईर्ष्यालु स्वभाव का पर्दाफाश करते हैं। भाई दूसरों की निंदा करते हैं इसका मतलब निंदा करने वाला ही छोटा है, उसकी सोच ही ऐसी है, इसलिए दूसरों में उसे दोष ही दोष दिखाई देते हैं। तो आप दूसरों का दोष, दूसरों पर दोषारोपण करते हो, इसका मतलब आप अपनी ही कमियों को उजागर कर रहे हो, क्योंकि ये आपका दृष्टिकोण है, आपको ऐसा लगता है, इसका मतलब आप ही खराब हो, ये है इसका मतलब, और बड़ा गहरा अर्थ है इसका, इसलिए इसको यहां पे कवि ने दिया गया है पाठ में। तीसरा प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, जो हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड है, आपको टिप्पणी करनी है कि गोदी की चांद और गगन के चांद का रिश्ता बताइए, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो गोदी का चांद से तात्पर्य क्या है, बच्चा, एक माँ की गोद में जो बच्चा है वो माँ का चांद है माँ के लिए है। और साथ ही साथ गगन का चांद यानी आसमान का जो चंद्रमा है, दोनों ही सुंदरता के प्रतीक हैं। आगे क्या लिखा गया है कि जब बच्चा आसमान के चांद के लिए मचलने लगता है, जिद करता है, बच्चा ना जिद आया है, ठुनक रहा है, जिद आया है, तो माँ उसे दर्पण देकर के कहती है कि ये ले तेरा चांद इस दर्पण में उतर आया है ना, चांद आईने में उतर आया है, उस बच्चे को देती है। तो बच्चा खुश हो जाता है, बच्चा इस चंद्रमा को दर्पण में उतार करके इस चंद्रमा को दिखाया जाता है तो बच्चा खुश हो जाता है। इस प्रकार माँ अपने वात्सल्य और चतुराई से दोनों चांद का मिलन करवा देती है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न और अब हम बढ़ते हैं आगे और ये रहा चौथा प्रश्न। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, एक बार फिर से टिप्पणी करनी है कि सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व,
इसको इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ध्यान से समझो कि सावन के महीने में ही रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। और सावन के महीने में आपने देखा होगा पूरे महीने लगभग आसमान में काली घटाएं छाई रहती है और कभी कभार उसमें बिजली भी चमकती रहती है। और ऐसे ही महीने में आता है भाई रक्षाबंधन का त्योहार। सावन की हल्की हल्की काली घटाओं और बिजली की चमक का जो अटूट प्राकृतिक संबंध है, वही संबंध मिठास, उल्लास और अटूट प्रेम रक्षाबंधन के भाई और बहन के पावन रिश्ते में दिखाई देता है। तो इस दोनों आप इस तरीके से जोड़ के कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो कंप्लीट नोट्स हैं या फिर आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप की लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, और आप चाहो तो डायरेक्ट मिशन आरबीएससी ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट जब आप कंप्लीट करते हो ना, प्रत्येक चैप्टर में हमने 2-2, 3-3 टेस्ट दिए हुए हैं, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक हो, इंग्लिश का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट हैं। और सिर्फ 10 रुपए में पूरे सब्जेक्ट के जितने भी टेस्ट हैं, मतलब एक सब्जेक्ट के सारे टेस्ट आपको मात्र 10 रुपए में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में दे रहे हैं। सिर्फ 10 रुपए, है ना। 10 रुपए में आता ही क्या है, एक चाय का कप भी नहीं आता। तो आप पूरे साल एंजॉय करिए। और उस टेस्ट को जब आप सबमिट करते हो ना, तो सबमिट करते आपको रिजल्ट मिलता है तुरंत कि कितने सवाल आपके राइट हुए, कितने गलत हुए, जो गलत हुए उसका राइट आंसर क्या है। और उसके 2 घंटे बाद, जब आप टेस्ट देने के 2 घंटे बाद फिर वहां पे विजिट करोगे ना, तो उस टेस्ट में आपकी रैंक दिखेगी आपको अपनी, कि आपने कितना जो है वो रैंक कहां पे कर रहे हैं आप, आपके आगे कौन है, आपके पीछे कौन है, इस टेस्ट में सबसे टॉप किसने किया है। आप टॉप कैसे कर सकते हैं, आप उसे दोबारा 3 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार वो टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट देने से ना प्रश्न जल्दी याद हो जाते हैं। तो आइए और उस टेस्ट में आप भी अटेंड करिए। बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, रोजाना हजारों बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अपना नेक्स्ट 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है कि इन रुबाइयों से हिंदी, उर्दू और लोक भाषा की मिली जुले प्रयोगों को छांटिए। इन रुबाइयों में जो अलग अलग भाषाओं के शब्द दिए हो उनको आपको छांटना है। तो रुबाइयों में इन भाषाओं का एक अनूठा और सुंदर संगम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें हिंदी के शब्दों की, तो जैसे आंगन, उसके बाद चांद, दर्पण, रक्षाबंधन, गगन, ये हिंदी के शब्द हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें उर्दू शब्दों की, तो जैसे गेंसुओ, गेंसुओ का मतलब बाल, बालों को गेंसुआ कहा गया। आईना यानी दर्पण को कहा गया है। नर्म दमक यानी माँ की जो मीठी मुस्कान है उसे नर्म दमक कहा गया है। इसी तरीके से कुछ लोक भाषा के जो देशज शब्द हैं, है ना, जो एक प्रकार से कह सकते हैं देसी शब्द जो हैं, वो भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। जैसे लौका देना, लौका देना यानी बच्चे को झुलाते झुलाते अचानक हवा में उछाल देना, है ना, प्यार से उछालना। इसी तरीके से घुटनियों यानी दोनों घुटनों के बीच, है ना, लोक भाषा में घुटनियां कहते हैं। ठुनकने का मतलब होता है मचलना, बच्चा जब ठुनकता है, मचलता है। जिद आया मतलब जिद करना, है ना। उसके बाद पिन्हाती है मतलब पहनाना, कपड़े पहनाती है। और हई मतलब है ही। तो इस प्रकार के ये शब्द हैं जो हिंदी के भी हैं, उर्दू के भी हैं, लोक भाषा के भी हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मैं एक वीडियो ला रहा हूं। आप उस वीडियो को देखिए, बहुत ही जल्दी मैं एक नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूं। उसमें हम किसी एक सब्जेक्ट की आज से एक अलग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, केवल प्रश्न उत्तर की, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम प्रत्येक जो वीडियो होगा हमारा, प्रत्येक जो क्लास होगी, उसमें हम 2-2 चैप्टर शामिल करेंगे। यानी 2 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। पहले 2 चैप्टर, फिर उसके बाद अगले 2, फिर ऐसे अगले 2। तो ये पूरी सीरीज एग्जाम तक चलेगी और आप उसे जरूर अटेंड करना, कोई भी प्रश्न मिस मत करना। और अगर आप जो है वो इस प्रकार की हमारी सारी क्लासें अटेंड करना चाहते हैं कि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। साथ ही साथ बच्चों, ये जो क्लास है ना, इसको लाइक करो और हाइप करो। इससे क्या होगा कि ये क्लास आपके जैसे जो बाकी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनको आवश्यकता है इस प्रकार की क्लासों की, तो ये क्लासें उन तक भी पहुंचेगी। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर चैप्टर की आपको हिंदी की व्याख्या करवाता हूं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, साथ ही साथ हमारे शाम को लाइव क्लास भी आती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप मुझे बताइए क्लास आपको कैसी लगी, और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।